नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के गाय घाट प्रखंड अंतर्गत रामनगर पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम किशोर सिंह जी, साथ ही साथ शशिकला जी। हम आप दर्शकों को बता दें कि ये दोनों पति पत्नी हैं और यहाँ पर सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं। वर्तमान में मुखिया भी हैं प्रेम किशोर सिंह जी। और आपको ये जानकर बड़ा ही अच्छा लगेगा कि ये पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं। पिछले 1 महीने पहले तक ये पैक्स अध्यक्ष और मुखिया साथ साथ रहे और दोनों स्तर पर इन्होंने समाज की मदद की है। हम आज इनसे बात कर ये जानेंगे कि 20 वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की जो योजनाएं आई है ग्राउंड पर, वह कितना यहाँ पंचायत विकसित हुआ है, और साथ ही साथ इनका जो बेहतर योगदान है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम दर्शकों को ये भी जरूर कहना चाहेंगे, चूंकि आप दर्शक हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आप अपना कमेंट जरूर करें कि यह जो इनसे जो बात हमारी हो रही है ये कितनी बेहतर है। और आप दर्शकों में चूंकि हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी है, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आज जो हमारी बात इनसे होगी इस पंचायत रामनगर को लेकर, तो और इसको बेहतर बनाने के लिए रामनगर को जितना कुछ भी किया सकता है आप अपने स्तर से भी जरूर करेंगे, ये हमारी आशा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि चूंकि आप सामाजिक कार्यों में बहुत दिनों से सक्रिय हैं, जैसे आपने हमें बताया, एक परिचय अपना बताएं जो सामाजिक कितना सरोकार आपने रखा है, किस किस पद को आपने प्राप्त किया था और लोगों की सेवा की है, किस कैसे बताएं। कि पद तो अपने जीवन काल में 1980 में हम यूथ कांग्रेस के ब्लॉक के प्रेसिडेंट हुए, 85 में यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हुए थे जो 90 तक रहे। 1990 से अब तक विगत 1-2 महीना पहले तक जो पैक्स का चुनाव हुआ है, तब तक हम पैक्स के कंटिन्यू चेयरमैन रहे हैं, रामनगर पंचायत पैक्स के। इसके बाद 2011 में हमारी पत्नी मुखिया हुई थी, 2016 से हम मुखिया हैं और 2001 से हम प्रखंड में विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो मेरा रहा है कार्यकाल। इसमें विस्तृत समिति, निगरानी समिति, बहुत सा समिति है जिसमें हम रहे हैं जी। और एक ख्वाहिश रखे थे कि रामनगर में हम विकास इतना करें कि मेरे ज़िंदगी के बाद मैं इस गांव का नाम, रामनगर का नाम मेरे मरने के बाद प्रेमनगर लोग रख दे। इस शौक तमन्ना से हमने काम करना शुरू किया था और इसी के कारण आज हमारे पास नो वर्क है। कोई वर्क हमारे पास बाकी नहीं है जो पब्लिक का डिमांड हो, जो कहे कि मेरा फलाना काम रोड का बाकी है, बिजली का पानी है, पानी का सड़क, कोई भी चीज़ है जो बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है। न इंडिविजुअल मुखिया के कलम से होने वाला कोई काम है जिसके लिए कोई डिमांड हो हमसे कि अमुक काम बाकी है। कुछ इरादा है लोगों का कि हमको राशन कार्ड मिले, हमको पेंशन मिले, जिसमें मुखिया का कोई अधिकार नहीं है। हम मदद कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, या किसी विरोध इसी बात का सिर्फ कहीं है तो फेस एलर्जी है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है फिलहाल जी। हाँ, शॉर्ट में अपने प्रॉपर्टी से हम बताएं, यही रहा है अभी तक। एक गली को भी नहीं छोड़ा है जहाँ जो बनने वाला है जी। वह चाहे 3 फीट 4 फीट का गली हो या 7 फीट 8 फीट का गली हो, सभी गलियों को बनाया है। डिजाइन भवन को पंचायत कार्यालय में कन्वर्ट किया है, उसको हमने टाइल्स लगवा करके, बाउंड्री करवा करके बहुत ही सुंदर बनवाया है, जो शायद प्रखंड में ऐसा कहीं नहीं होगा। तो बिजली का व्यवस्था तो है ही, हमारे यहाँ 11 ट्रांसफार्मर गांव में है सिर्फ। धर्मेंद्र बाबू डीएम थे उस समय, बहुत ज़्यादा हमको मिला। बिजली का पोल भी जगह जगह सब कुछ हो चुका है। तब ऐसा कोई काम बचा हुआ नहीं है जी। आगे काम का कुछ तमन्ना है जो कुछ करें, जैसे एक यहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल चाहते हैं जो बन जाए हमारे यहाँ। स्वास्थ्य उप केंद्र का एक बिल्डिंग बने, 10 को वार्ड हमारे गाँव में है, लेकिन स्वास्थ्य उप केंद्र इस गाँव में नहीं है। इस पंचायत में जो है सो हसना में है, अच्छी बात है, हसना में भी है, हर जगह हो जाए, लेकिन रामनगर में भी एक चाहते हैं। यह सब तमन्ना है। सोलर लाइट के संबंध में हम लोग प्रपोजल बनाए थे, लेकिन फंड नहीं मिला आज तक। हम लोग चाहे कि अब शहर के तरह स्ट्रीट लाइट मिले या सोलर लाइट की व्यवस्था हो। स्ट्रीट लाइट तो थोड़ा अधूरा कार्य करता है, जब लाइन है तो चलता है, लाइन नहीं है तो नहीं चलता है। लेकिन सोलर लाइट के लिए एमपी से भी बात किए थे, बहुत सारी योजना हमको दिया भी गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना आया और कोरोना के कारण फंड पर रोक लग गया प्रधानमंत्री का, जिसके कारण सक्सेस नहीं हुए हैं। अगला प्रोग्राम है जी। तो एक बात हम मुखिया जी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो आपने ग्राम पंचायत स्तर पर काम किया, आपने बताया कि नो काम, मतलब आगे कोई काम नहीं बचा है जो खासकर मुखिया जी के माध्यम से किया जा सके। आगे बचा हुआ है जी, आगे बचा हुआ है। जैसे पूरे पंचायत में 5 रोड हमारे पास ऐसा है जिस पर विवाद है या केस है, वह 5 रोड बचा हुआ है। अभी फिलहाल काम करने के लिए हमारे पास कोई वर्क नहीं बचा हुआ है।
जी। नो वर्क इसको कहते हैं। जरूर जरूर। तो हम उसी पर आते हैं। तो आप अभी तक बताएं कि पंचायत का जो विकास हुआ है इसमें कहाँ से आपने शुरुआत की थी? एक छोटा सा परिचय बताएं कि आपने किस स्तर से शुरुआत की और कहाँ तक पंचायत को पहुँचाया। हम पंचायत में काम का शुरुआत सबसे पहले पूरा गांव में हमारा कच्ची सड़क था। पूरे गांव में हम वीरेंद्र कुमार सिंह जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे, उस समय पूरे गांव में हम सोलिंग कराने का काम करवाए थे उनके माध्यम से। और उसके बाद हमारी पत्नी के समय या हमारे समय में जो हुआ है, सभी रोड को हमने पक्कीकरण करवाया है, पूरे पंचायत के सभी गलियों को, कोई रोड बचा हुआ नहीं है। इसमें कच्ची से आपने वहाँ से शुरू कराते कराते पूरे किसी चीज करा दिया। इसमें देवेशचंद ठाकुर जी से हमने फंड लिया है, बहुत ही हमको सहयोग मिला वहाँ से। दिनेश बाबू से फंड लिए, बीना देवी जी से फंड लिया, अजय निषाद जी से फंड लिया, हमको बहुत सा फंड मिला। और डीएम साहब से भी डिजाइन भवन पूरे जिला में 3 है, जिसमें एक हमको भी मिला, हमने लिया है इतना, इसलिए विकास करवाए हैं। टेलीफोन का ये जो है ये टावर है, उसको हम करवाने का काम किया है, काम बहुत करवाए हैं। कुछ है, बहुत सा चीज़ ऐसा है जो अभी बचा हुआ है, जो अब बिल्डिंग तो बन गया है, उसका सिर्फ पोचारा पेंटिंग करना है जी, यही बचा हुआ है हमारे पास जी। चलिए, तो देखिए दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने रामनगर पंचायत को लेकर जो काम किया है, कच्ची से शुरू किया था और आज पीसीसी सड़कें हो गई है और पंचायत के गली गली में। मैं दर्शकों से जरूर कहना चाहूँगा, चूँकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको इनकी बातें कैसी लग रही है कमेंट जरूर करें। मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक काम हुआ है, बेहतर हुआ है, वहाँ पर भी चौपाल समाचार की टीम जाएगी और वहाँ से भी हम सारे सूचना को लेकर आप तक दिखाएंगे। और आप यदि ऐसे पंचायत से जुड़े हैं जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, तो आप इस पंचायत को नमूना मानकर भी अपने पंचायत के विकास में इसी तरह का काम करवा सकते हैं, ये भी मैं आपको कहूँगा। एक बात बताएं, पंचायती राज व्यवस्था में देखा गया है कि हर 5 वर्षों में मुखिया जी का चयन हुआ, लेकिन बहुत पंचायतों में विकास नहीं हुआ है। आप उन पंचायतों को क्या कहना चाहेंगे आज अपने पंचायत को एक मॉडल मानकर? देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि काम करना चाहेगा तो शायद हम समझते हैं कि सफल होगा ही। काम करने का इरादा नहीं हो या समाज में उनको सहयोग न मिलता हो, इसी परिस्थितियों में काम नहीं हुआ होगा। नहीं तो काम तो हम समझते हैं कि काम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और उसको किया जा सकता है। लगन होना चाहिए, तमन्ना जिसको होगा जो हम कुछ करें तो निश्चित करेगा। जहाँ पर है कि प्रॉपर चैनल से जो आता है हम उसी पर निर्धारित रहें तो काम सक्सेस नहीं होगा। इसलिए हम लोग मिश्रण बना करके काम में विश्वास रखते हैं। बहुत सा लोग आता है कि मुखिया जी हमारा पत्नी से झगड़ा हो गया है, कोई कहता है भाई से झगड़ा हो गया है। हम उन लोगों को वापस करते हैं कि भैया इस काम में मुझे मत लगाओ। मुखिया, बीडीओ, एसडीओ, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम लोगों का डेवलपमेंट का लाइन एक अलग है। और झंझट जहाँ केस मुकदमा की बात है, सरपंच है, थाना है, कोर्ट कचहरी है, ये सब लाइन हमारा नहीं है। इसलिए माफ़ी हम चाहते हैं, हम इस काम में सब समय नहीं देते हैं। डिमांड बहुत लोगों का होता है कि मुखिया जी आते हमारे दरवाजे पर बैठते, चाय पीते, घूमते, वो हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। हम काम में विश्वास रखते हैं, दिन रात मिल करके इकट्ठे खून पसीना एक करके काम करते हैं, इसलिए सफल हुए हैं जी। तो ये बात भी बेहतरी है। देखिए, जैसे गांव में देखा जाता है कि मुखिया जी पंचायत भी कर रहे हैं, मुखिया जी लड़ाई झगड़ा भी सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे एक सामाजिक बात है, कर भी सकते हैं कोई लोग, लेकिन इसके लिए ग्राम कचहरी बनाया गया। जैसे इन्होंने कहा है, ग्राम कचहरी से आप कर सकते हैं व्यवस्था, वहाँ से आप लड़ाई झगड़े की बातें निपटा सकते हैं आप। उसके बाद थाना पुलिस में भी आप मदद ले सकते हैं और सभी सिस्टम जो बने हैं वो आपकी बेहतरी के लिए है और आपको मदद मिल जाएगा। लेकिन ग्राम में ग्राम सभा है और जो लोग हैं जो विकास के लिए लगे हैं, जो यहाँ के क्षेत्र के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में, तो उनको विकास करने को लेकर ये लगातार प्रतिबद्ध हैं और अपने काम में विश्वास रखते हैं। तो ये बड़ी बेहतर बात है। और आप दर्शकों के लिए मैं जरूर, इन्होंने जो प्रश्न उठाया था उसका जवाब भी इन्होंने दे दिया कि यदि कोई गाँव या कोई पंचायत अगर विकसित नहीं हुआ है तो उनमें कई सारी समस्या हो सकती है। उसमें एक ये भी हो सकती है कि समाज का सहयोग न मिल रहा हो, जनप्रतिनिधि को तो दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखें ध्यान से और फिर आगे विकास के रास्ते पर आपका पंचायत भी आगे बढ़े, हमारी कामना है। एक बात बताएं, अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, इस बार भी चुनाव में आप भाग लेने वाले हैं आपके परिवार से? चुनाव में भाग लेंगे जी। कुछ शौक बच गया है उसको पूरा करने के लिए। एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, हाँ, क्या मुद्दा होगा इस बार में? जैसे गर्ल्स हाई स्कूल बनाने का एक शौक है, गर्ल्स हाई स्कूल बने। यहाँ पर वार्ड नंबर 5 और 6 हमारा है, थोड़ा सा दूरी पड़ जाता है विद्यालय से, चाहते हैं प्राथमिक विद्यालय वहाँ पर हो। एक स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, ये सब पूरे गांव में लगवाना चाहते हैं। कुछ सड़कें बच गया है जिसका रिपेयरिंग करना बाकी रह गया है, चूँकि 10 वर्ष पहले जो हम ढलवाए थे वह आज थोड़ा
कुछ जर्जर कहीं कहीं हो गया है तो उसका रिपेयरिंग करना है। मूल फोकस मेरा इसी पर है। और शिक्षा के बेहतरी के लिए, चूँकि समाज में शिक्षा पर सरकार की जो व्यवस्था है उससे समाज के लोग संतुष्ट नहीं हैं। और जितना भी सरकारी विद्यालय है उसमें जैसे मध्य विद्यालय है जिसमें 8वां वर्ग तक की पढ़ाई होती है, एक हेड मास्टर लेकर 9 टीचर चाहिए, वहाँ 2 टीचर 3 टीचर है, पढ़ाई होगी ही नहीं, वहाँ कुछ कड़ाई करने की बात ही नहीं है। तो सरकार का नियत जो है वहाँ पर साफ नहीं लग रहा है। थोड़ा देर पहले भी आपको हम बताए थे इस मुद्दा पर। आज सिर्फ यह नियम बन जाए कि जो भी राजनीतिक पद धारक हैं या जो भी सरकारी कर्मचारी या वरीय पदाधिकारी या नेता लोग हैं, उन लोगों का बच्चा जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, इनको पच्यूत कर दिया जाए तो हम समझते हैं हिंदुस्तान का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए प्राइवेट कॉन्वेंट चल रहा है और इसीलिए इस देश का दुर्दशा हो रही है, गरीब लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो एक शौक़ है कि शिक्षा में सुधार हो, इसके लिए बगावत करें, लेकिन कहाँ करें, कैसे करें, यह ढूंढ रहे हैं। एक दुष्यंत कवि की कविता है, कभी कभी याद आती है कि हो गई है पीर तो परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लेकिन हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी कि मेरी सूरत है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए, जो नहीं हिल पा रहा है। हम लोग परेशान हैं, हम विधानसभा में उठा नहीं सकते हैं। जो विधायक यहाँ के होते हैं, होते रहे हैं, उन लोगों ने उठाया नहीं उठाया, अभी तो नया लोग आए हैं। हम रिक्वेस्ट किया है, शायद उठाएंगे, लेकिन सरकार की व्यवस्था जो है, नीतीश जी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं इस मामले में। उनका आरक्षण जो होता है, जिसके कारण पंचायत की व्यवस्था ध्वस्त हो गया। पंचायती राज में आरक्षण करके व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त किया। आरक्षण का विरोधी हम नहीं हैं, लेकिन जो तरीका है एन केन प्राकेण किसी तरह वही हो, चाहे वो लिखना जाने नहीं जाने, क्वालिफिकेशन फिक्स होना चाहिए। विधानसभा में रिजर्वेशन होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कोई एक व्यक्ति होता है तो उसमें महिला क्यों नहीं, उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा हरिजन क्यों नहीं, तो उनके लिए कोई आरक्षण नहीं है। वरीय लोग हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। समाज में निचले स्तर पर बुनियाद को जहाँ बालू की भीत पर बनाया जाता है, उसका दीवार कितना मजबूत होगा। राज्य सरकार बहुत मजबूत है, समाज में कोई काम नहीं होती है। थाना में जाइए, केस एंट्री नहीं होगा। स्वास्थ्य उपकेंद्र की बात है, कहीं व्यवस्था नहीं है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, टीचर नहीं। विद्यालय है तो टीचर नहीं। जी रामाकिशोर जी, हमारा आपका सवाल और आपका जवाब बहुत ही मतलब उम्दा है, मैं महसूस कर रहा हूँ, और ये समाज के लिए है। लेकिन हम लोग पंचायत पर चूंकि आज हैं, इसलिए मैंने आपको इस बारे में रोका कि विधानसभा स्तर पर भी कई सारी समस्याएं हैं जो चौपाल में भी दर्शकों ने देखी है, तो उस पर ही हम लोग आगे बात करेंगे। पंचायत पर हम लोग आते हैं। आपने आरक्षण की बात की और हम मुखिया जी से भी बात करना चाहेंगे। आपको आरक्षण का लाभ मिला है, मुखिया बने हैं, या ऐसे ही इनको जनरल पद पर इन्होंने पद पर? महिला से जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको आरक्षण का लाभ मिला, आप मुखिया बनी, कितनी महिलाओं को मदद कर सकी आप पंचायत में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत महिला को मदद की। कैसे, किस तरह से? जी बताइए। जिसको पति पत्नी में झगड़ा हो उसको सलटे, उसको भी सलटे समझा कर, फिर आगे तुम्हारे पति पत्नी रहेगा तो आपस में झगड़ा कर क्या फायदा होगा। ये सब जो होता है कार्यक्रम, जो लेडीज को विषय में सब समझाते थे। अपने से हम ट्रेनिंग करने जाते थे, अपने से मुजफ्फरपुर जाते थे, पटना जाते थे। हमारे साथ मेरा हस्बैंड नहीं जाते थे, मैंने खुद अपने से ब्लॉक स्तर में सारा काम किया। गांव में भी मीटिंग होता था तब मैं अपने करती थी। मैं कहीं कहीं से हमको शिकायत नहीं मिला, मेरे समाज से शिकायत नहीं मिला, मेरे ब्लॉक से शिकायत नहीं मिला। इसके बाद जब ख़त्म हो गया तो मेरा हस्बैंड हुए प्रेजेंट में, नहीं इनको शिकायत है तो मेरा शिकायत हुए। मैं हौसला रखता हूँ कि मेरा पति आगे बढ़े और मेरा सब काम सही हो जाए समाज में। मैं कोई समाज से दुखी नहीं रहती हूँ, समझाना कोशिश करते हैं, समझ जाए, आगे भी समझाएंगे। चलिए, तो ये बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मतलब महिलाओं से आप जुड़ी रहती हैं और पुरुष जो समाजों से ये अभी भी आती है तो हम नहीं, समझाते सिर्फ हैं। पुरुषों की बात नहीं है, हम तो महिला पुरुष दोनों से जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, महिला को छोड़ देंगे तो खाना पीना बंद हो जाएगा, इसलिए हम सबको जोड़े हुए रहते हैं। लेडीज स्तर पर जो होता है जरूर। हम समझाते हैं। जी जी जो जेंट्स पर होता है वो समझाते हैं। जी जी। चलिए, तो आप लोगों से बात कर बहुत अच्छा लगा। हम आशा रखते हैं कि इस बार आने वाले चुनाव में आपको लोग प्यार करें, और चूंकि आपने समाज की सेवा की है तो इसका परिणाम मिले। जी मैं आयुर्वेदिक बनती हूँ। जरूर। दोनों मिलकर ही काम करते हैं। समाज की सेवा। मेरा बेटा सब भी है, सहयोग करता है, मेरा समाज भी सहयोग करता है। यह वोट तो सामाजिक चीज़ है, सब समाज को जो रूसे हुए उसको मनाते हैं और उसको लेकर सब चलते हैं। जी। ये तो
शादी ब्याह में भी लोग मनाया जाता है, अब वोट में भी मनाया जाता है। चलिए, आप आ गई वोट की बात, तो हम आखिरी में जाए आपसे कहना चाहेंगे कि इस बार चुनाव आ गया है, तो पंचायत में देखा गया है कि लोगों को कई सारे प्रलोभन देकर भी लोग वोट को इधर उधर करने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बगैर एक बात जी जी कहते हैं, हाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे वही हमारे दर्शकों को बताएं। यही देना चाहते हैं कि है कौन भला है कौन बुरा, है सच्चाई से कौन जुड़ा, देखो समझो पहचान करो फिर जाकर मतदान करो। मेरा दूसरा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी लाइन है कि देखो समझो और परख लो फिर मतदान करो, ये बहुत ही बेहतर बात है। और मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि पंचायत में जो अभी चुनाव होने वाला है और आपका वोट का जो अधिकार है, ग्राम सभा के सदस्य हैं आप सभी, अपने मतों का बेहतर प्रयोग करें, विकास को चुनें, बेहतर प्रतिनिधि का चयन जब करेंगे तो बेहतर विकास होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपको भी धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस खबर लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।